ठंडी हवा चल रही थी और वह अकेला गांव की कच्ची सड़क पर चलता जा रहा था। उसे अब सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। उसे पता था कि उसके बिना वह तालाब ज्यादा दिनों तक सही नहीं चल पाएगा और कुछ ही महीनों में फिर से खराब हो जाएगा। वह अपने घर भी नहीं गया क्योंकि उसे डर था कि लोग उससे पूछेंगे कि उसे कितना पैसा मिला और उसके कजिन ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया। इसलिए वह बस चलता रहा और चलते चलते गांव के सबसे निचले हिस्से में पहुंच गया। वहाँ एक पुराना काला पानी का तालाब था जो सालों से बेकार पड़ा हुआ था। उसमें गंदी काई जमी हुई थी और उससे बहुत तेज बदबू आ रही थी। गांव के लोग तो उस जगह के पास भी नहीं जाते थे, लेकिन वह आदमी उस तालाब के किनारे खड़ा होकर उसे ध्यान से देखने लगा। उसने नीचे से थोड़ी मिट्टी उठाकर सूंघी और तभी उसके दिमाग में एक नया आइडिया आया। उसे अपने कजिन की बात याद आई कि ये काम तो कोई भी कर सकता है। तभी उसने वही फैसला कर लिया कि अब वह इसी बेकार तालाब को बदल कर दिखाएगा और सबको अपनी असली काबिलियत दिखाएगा। वह तुरंत गांव के ऑफिस पहुंचा और वहाँ के अधिकारी से उस तालाब को किराए पर लेने की बात की। अधिकारी ने उसे समझाया कि ये तालाब किसी काम का नहीं है और इसमें पैसा लगाने का कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन अगर वह फिर भी लेना चाहता है तो बहुत कम पैसे में मिल जाएगा। उस आदमी ने बिना देर किए 5 साल के लिए उस तालाब का सौदा पक्का कर लिया और तुरंत कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। जब गांव वालों को ये बात पता चली तो सब उसका मजाक उड़ाने लगे, लेकिन उस आदमी ने किसी की भी बात पर ध्यान नहीं दिया और सीधे तालाब में उतरकर सफाई का काम शुरू कर दिया। वह गंदे पानी में उतरकर सड़ी हुई टहनियां और कचरा निकालने लगा। रात होने के बाद जब सब लोग वहाँ से चले गए तो उसने अपने साथ लाए हुए ड्रम खोले। उनमें उसका बनाया हुआ खास प्रोबायोटिक घोल था जिसे उसने कई सालों की मेहनत से तैयार किया था। उसने उस घोल को सही मात्रा में मिलाकर पूरे तालाब में फैला दिया और फिर लगातार कई दिनों तक दिन रात मेहनत करता रहा। दिन में वह तालाब के किनारों को ठीक करता और रात में पानी को साफ करने का काम करता।